जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी, न्यायप्रिय और दानी राजा राज्य करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उसे पिता के समान मानती थी, क्योंकि वह सदैव गरीबों, ब्राह्मणों, विधवाओं और अनाथों की सहायता किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रतिदिन प्रातःकाल राजा स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान दक्षिणा देता और फिर राजकाज संभालता। उसके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। खेतों में लहलहाती फसलें थी, व्यापार उन्नति पर था और लोग धर्म कर्म में लगे रहते थे। किंतु राजा की रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल भिन्न था। वह अत्यंत अभिमानी, कृपण और आलसी थी। उसे दान पुण्य से कोई प्रेम नहीं था। वह ना तो गरीबों को कुछ देती थी और ना ही ब्राह्मणों का सम्मान करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ में उसकी रुचि थी। जब भी राजा किसी निर्धन को दान देता, रानी क्रोधित हो उठती और कहती, महाराज, आप सारा धन यूं ही लुटाते रहते हैं। यदि इसी प्रकार धन बांटते रहे तो एक दिन हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। राजा मुस्कुराकर कहते हैं, रानी, दान देने से धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। जो लोग जो धन लोक कल्याण में लगे वही सच्चा धन है। परंतु रानी को ये बातें कभी समझ नहीं आती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ वन में चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने सोचा कि इस रानी को धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। वे साधु का वेश धारण करके राजमहल के द्वार पर पहुंचे और ऊंचे स्वर में बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रानी बाहर आई। उसने साधु को देखा, पर उसके मन में दया का कोई भाव नहीं आया। साधु ने विनम्र स्वर में कहा, देवी, कुछ अन्न या धन दान में दे दो। रानी क्रोध से बोली, हे साधु, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। जब धन ही नहीं रहेगा, तब ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी। साधु ने आश्चर्य से कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र बात कर रही हो। संसार में हर कोई धन, संतान और सुख चाहता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उससे भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धन की कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर बनवाओ और गौशाला चलवाओ। इससे तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी पर इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे उपदेश मत दीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर समय बांटना पड़े। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो, प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गई। रानी ने इसे साधारण बात समझी और वैसा ही करना शुरू कर दिया। उसने 3 गुरुवार तक वही किया और धीरे धीरे, आश्चर्यजनक रूप से राजमहल की समस्त धन संपत्ति समाप्त होने लगी। खजाने खाली हो गए, अनाज के भंडार सूख गए, गहने बिक गए, सेवक चले गए, महल की रौनक समाप्त हो गई। जो रानी कभी ऐश्वर्य में रहती थी, अब भोजन के एक दाने के लिए तरसने लगी। राजा ने यह सब देखा तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, अब मैं इस राज्य में रहकर छोटा काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं। मैं दूसरे देश जाकर परिश्रम करके जीवन यापन करूंगा। यह कहकर राजा परदेश चला गया।
वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा। दिन भर कठिन परिश्रम करता और उसी से अपना जीवन चलाता। इधर महल में रानी और उसकी एक दासी बड़ी दुखी अवस्था में रहने लगी। कभी कभी तो कई कई दिन बिना भोजन के ही गुजर जाते। एक बार लगातार 7 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ सहायता मांग लाओ ताकि हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत करके कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर संदेश सुनाया, परंतु कथा के बीच होने के कारण उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि उसका अपमान हुआ है। वह दुखी और क्रोधित होकर वापस लौटी और सारी बात रानी को बता दी। रानी ने सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को ध्यान आया। उसने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे बात ना कर सकी। वह अवश्य दुखी हुई होगी। पूजन समाप्त करके वह स्वयं अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए कथा पूरी होने तक न उठ सकती थी न बोल सकती थी। अब बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी रो पड़ी और बोली, बहन, घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। 7 दिनों से मैं और दासी भूखे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पहले तुम घर में जाकर देखो, शायद कहीं अन्न रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी ने देखा कि सचमुच एक घड़ा अन्न से भरा रखा है। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गई। दासी बोली, रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब तो हम व्रत ही करते हैं। क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें? तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने कहा, गुरुवार के दिन स्नान करके पीले वस्त्र धारण करो। केले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करो। चने की दाल, गुड़, मुनक्का अर्पित करो। दीपक जलाओ, कथा सुनो और केवल पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अगले गुरुवार रानी और दासी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। वे गुड़साल से थोड़ा चना और गुड़ ले आए। केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया, दीपक जलाया और कथा सुनी। अब समस्या यह थी कि पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों दुखी बैठी थी। तभी बृहस्पति देव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर चले गए। दासी ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और रानी ने भी व्रत खोला। उस दिन से वे दोनों नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। धीरे धीरे उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। परंतु कुछ समय बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। दासी ने उसे समझाया, रानी, पहले भी तुम्हारे आलस्य और कृपणता के कारण सब धन नष्ट हो गया था। अब भगवान की कृपा से जो धन मिला है उसे शुभ कार्यों में लगाओ, दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ। दासी की बात रानी के हृदय में उतर गई। उसने निर्धनों की सहायता करना शुरू की, कन्याओं के विवाह कराए, धर्मशालाएं बनवाई, मंदिरों में दान किया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा परदेश में लकड़हारे का जीवन जी रहा था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी दशा पर विचार कर रहा था। उसी समय बृहस्पति देव फिर साधु का रूप धारण करके आए
और बोले, हे लकड़हारे, इस निर्जन वन में इतना दुखी क्यों बैठे हो? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कथा सुना दी। साधु बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण यह दुख हुआ। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, चने और मुनक्के का प्रसाद बनाओ, कथा सुनो और शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत बनाकर बांटो। तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा बोला, महाराज, मेरे पास तो इतना भी धन नहीं कि भोजन के बाद कुछ बच सके। साधु ने कहा, चिंता मत करो, इस गुरुवार लकड़ी बेचने जाओगे तो रोज से दुगना धन मिलेगा। ऐसा ही हुआ। उस दिन राजा को लकड़ी का दोगुना मूल्य मिला। उसने चना, गुड़ और पूजा का सामान खरीदा और गुरुवार का व्रत किया। धीरे धीरे उसके कष्ट दूर होने लगे। लेकिन अगले गुरुवार वह व्रत करना भूल गया। उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ कराया और घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए, सब लोग राजमहल में आकर भोजन करें। जो आज्ञा ना माने उसे दंड मिलेगा। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ भोजन के लिए ले गए। भोजन करते समय रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है। उसे संदेह हुआ कि वह व्यक्ति हार चुरा ले गया है। तुरंत सैनिकों को बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में बंद होकर राजा बहुत दुखी हुआ और बृहस्पति देव को याद करने लगा। उसी समय साधु रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसलिए यह कष्ट आया। अब अगले गुरुवार कारागार के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे पूजा करना, सब ठीक हो जाएगा। गुरुवार को सचमुच उसे 4 पैसे मिले। उसने उनसे चना और गुड़ खरीदा और कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न दिया, जिस व्यक्ति को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, उसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह राजा ने जाकर देखा, हार वास्तव में वहीं लटका था। उसने तुरंत लकड़हारे को मुक्त किया, क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र, आभूषण और धन देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। जब राजा अपने नगर को लौटा तो उसने देखा कि नगर पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। जगह जगह बाग, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। लोगों ने बताया, यह सब आपकी रानी और दासी ने बनवाया है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। महल पहुंचकर उसने रानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? रानी ने विनम्रता से कहा, यह सब बृहस्पति देव के व्रत और आपकी दासी की सीख का फल है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह भी बृहस्पतिवार की कथा करेगा, लोगों को सुनाएगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर सुख शांति और समृद्धि से भर गया। कुछ समय बाद बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब सबने समझा कि सच्चे मन से किया गया बृहस्पतिवार का व्रत कभी निष्फल नहीं होता। जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है और दान पुण्य करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा है। और सुनते हैं बृहस्पतिवार की एक और पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल, धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ करता, मंत्र जाप करता और अपने सामर्थ्यानुसार धर्म कर्म में लगा रहता। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। खाने घर में खाने तक का ठिकाना नहीं था। कभी अन्न मिलता तो कभी भूखे सोना पड़ता। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पीड़ा केवल गरीबी नहीं थी, बल्कि अपनी पत्नी का स्वभाव भी था।
उसकी पत्नी अत्यंत आलसी, अस्वच्छ और धर्म कर्म से दूर रहने वाली थी। वह न तो समय पर स्नान करती, न घर को स्वच्छ रखती, न किसी देवता का पूजन करती। दिन भर आलस्य में पड़ी रहती और भगवान का नाम तक नहीं लेती थी। ब्राह्मण उसे बार बार समझाता कि जीवन में स्वच्छता, पूजा और व्रत का बड़ा महत्व है। भगवान की कृपा के बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। परंतु उसकी एक बात नहीं मानती। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से एक दिन उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या मानो लक्ष्मी का स्वरूप थी। ब्राह्मण ने उसे बड़े प्रेम से पाला। घर में गरीबी थी, परंतु बेटी के आने से जैसे घर में आशा का दीप जल उठा। धीरे धीरे वह बालिका बड़ी होने लगी। घर से ही उसका स्वभाव बचपन से ही उसका स्वभाव अत्यंत पवित्र, शांत और धार्मिक था। वह प्रातःकाल जल्दी उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उसे विशेष रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करने में बड़ी श्रद्धा थी। वह पूरी भक्ति से बृहस्पति देव का पूजन करती और विष्णु भगवान की आराधना करती। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद वह विद्यालय जाती। जाते समय वह अपनी मुट्ठी में थोड़े से जौ भर लेती और रास्ते में एक-एक करके उन्हें डालती जाती। यह उसका नित्य नियम था। संध्या को जब वह विद्यालय से लौटती तो आश्चर्यजनक रूप से वही जो स्वर्ण के जो बन जाते, वह उन्हें बीन कर घर ले आती। यह सब बृहस्पति देव की कृपा और सच्ची भक्ति का फल था। एक दिन वह कन्या उन स्वर्ण जौ को सूप में फटकार कर साफ कर रही थी। उसी समय उसके पिता ने यह दृश्य देखा। पहले तो वे आश्चर्यचकित हुए, फिर बोले, हे बेटी, जब जो सोने के हैं तो उन्हें साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। कन्या ने विनम्रता से पिता की बात सुन ली। अगले दिन गुरुवार था। उसने पूरे नियम और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखा। स्नान करके भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो कृपा करके मुझे सोने का सूप प्रदान करें, जिससे मैं इन स्वर्ण जौ को साफ कर सकूं। बृहस्पति देव अपनी भक्त कन्या की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हुए। अगले दिन वह कन्या रोज की तरह जौ बिखेरते हुए विद्यालय गई और लौटकर उन्हें बीनने लगी, तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर स्वर्ण का सूप रखा था। वह आनंद से उठी और उसने उसे श्रद्धा से उठाया और घर ले आई। अब वह उसी सोने के सूप से स्वर्ण जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का स्वभाव अब भी वैसा था। वह ना स्नान करती, ना पूजा पाठ और ना बेटी की भक्ति से कुछ सीखती। एक दिन कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। कन्या का दिव्य सौंदर्य, शांत स्वभाव और सोने के सूप में जो साफ करने का अद्भुत दृश्य देखकर वह मोहित हो गया। राजकुमार सीधे अपने महल पहुंचा और उसका मन कहीं और ही अटक रहा। उसे न भोजन किया, न जल पिया। उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। राजा ने जब अपने पुत्र की यह अवस्था देखी, तो वह चिंतित हुए। वे अपने मंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? जो भी कारण हो निसंकोच कहो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे किसी ने अपमानित नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऐसी कन्या का पता तुम्हें ही लगाना होगा। यदि वह योग्य है तो मैं अवश्य तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मण के घर का पता बता दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को वहां भेजा। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचे और आदरपूर्वक सारी बात बताई। निर्धन ब्राह्मण पहले तो आश्चर्यचकित हुए और फिर भगवान की कृपा मानकर अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दिया। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच कन्या का विवाह राजकुमार के साथ होने के बाद कन्या राजमहल की बहू बन गई। वह वहां भी पहले की तरह पूजा पाठ, व्रत और धर्म कर्म में लगी रही। उसकी भक्ति से महल में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन बेटी के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में
फिर पहले जैसी करीबी आ गई, मानो लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई हो। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलता। ब्राह्मण फिर चिंतित रहने लगा। एक दिन दुखी होकर वह अपनी पुत्री के साथ राजमहल पहुंचा। बेटी ने पिता की उदास अवस्था देखकर पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? माताजी कैसी है? ब्राह्मण की आंखें भर आई। उन्होंने सारी बात बता दी। बेटी, तुम्हारे जाने के बाद घर में फिर से निर्धनता आ गई है, खाने तक का संकट है। कन्या ने तुरंत अपने पिता को बहुत सारा धन, अन्न और वस्त्र दिए और सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ समय तक ब्राह्मण का जीवन सुखपूर्वक बीता, परंतु धीरे धीरे फिर वही स्थिति आ गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा। इस बार कन्या ने कहा, पिताजी, आप माताजी को लेकर यहाँ आइए, मैं उन्हें सही मार्ग बताऊंगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। कन्या ने अपनी माँ को प्रेम से समझाया, हे माँ, आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, उठकर घर को स्वच्छ रखो, भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो। इससे आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु मान फिर भी उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन भी वह जल्दी उठने के बजाय आलस्य में पड़ी रही। उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठी थाली खाने लगी। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, जब तक इन्हें अनुशासन का अनुभव नहीं होगा, ये नहीं सुधरेगी। एक रात उसने कोठरी का सारा सामान निकलवा दिया और अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। सुबह उसे बाहर निकाला, स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भगवान का नाम जपने को कहा। धीरे धीरे उसकी माँ की बुद्धि बदलने लगी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह प्रतिदिन स्नान करने लगी, भगवान विष्णु का पूजन करने लगी और प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसकी जीवन शैली बदल गई। घर में स्वच्छता आई, मन में शांति आई, भगवान की कृपा बरसने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी फिर से धनवान हो गई। घर में सुख समृद्धि आई। उन्होंने जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत किया, दान पुण्य किया और धर्म के मार्ग पर चले। अंततः इस लोक के सभी सुख भोग कर वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है और बृहस्पति देव की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। बोलिए, बृहस्पति देव की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।